Hello everyone, welcome to the next lecture of Principles and Practice of Insurance. इसके पहले की वीडियोस में हमने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हमने वी डिड नेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस. ठीक है. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको. सो व्हाट इज़ बेसिकली अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या मेन फीचर्स हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज से. सो प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स जो एक कॉमन पॉलिसी में होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी अप्लाइड होते हैं. जस्ट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल पॉलिसी जहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लॉस. ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए दोनों के बीच में. तो सारे प्रिंसिपल इस केस में भी अप्लाई होते हैं अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इसके अलावा जो मेन यहाँ पे चीज़ें हैं लाइक जो हमको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि अगर पॉलिसी लैप्स होती है या फिर पॉलिसी जिसकी है उसकी डेथ पहले हो जाती है तो किसको उसका पैसा मिलेगा, who will be getting the compensation for that policy, या नॉमिनी कौन बनाया जा सकता है, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में आज का लेक्चर पूरा एक तरीके से ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एनफोर्सेबल एट लॉ. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें लॉ का एनफोर्समेंट हो. मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है दोनों पार्टीज के बीच में तो लॉ वहाँ पे अपना इंटरफेरेंस कर सकता है. द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो या फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर किसी तरीके का जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, हर जगह ये जो रूल होगा वो अप्लाई होगा. किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रूल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो यहाँ पे प्रावधान किया गया था, जो भी उसका प्रोविजंस था वो सारे के सारे इस केस में अप्लाइड होंगे इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. An insurance policy is a contract entered into two parties, that is the company which is called the insurer and the policy holder called the insured. इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. इंश्योर्ड को हम एश्योर्ड भी कह सकते हैं. ठीक है. सो एंड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी गाइडलाइंस वहाँ पे लिखी गई हैं अंडर द 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारी की सारी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो. सो मूविंग ऑन, द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स एग्रीमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के? जस्ट एज एग्रीमेंट. पहला क्या है? एग्रीमेंट है. दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट वहाँ पे होना चाहिए. ठीक, देयर शुड बी प्रॉपर कंसेंट जो जिसको बोलते हैं वहाँ पे होना चाहिए. और एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी उनके पास कोई यू कैन से दैट उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस कम हो, या पहले उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड ना रहा हो या क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, तो वहाँ पे एग्रीमेंट जो होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में फ्रीली होना चाहिए. नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन. जो भी एग्रीमेंट किया गया है दोनों पार्टीज के बीच में, इट कैन बी लॉफुली अप्लाइड. ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट ऑफ लॉ की तो कोर्ट ऑफ लॉ भी वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है. लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, जिस भी ऑब्जेक्ट को लेके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है वो लीगल है, ये ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे. ठीक है, इट शुड नॉट बी एनी इलीगल ऑब्जेक्ट. फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट अगेन किसी भी प्रेशर में आके दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट ना कर रही हो वहाँ पे. ठीक है, देयर शुड बी नो कोएर्जन, नो फोर्स. ठीक है, और यहाँ तक कि ब्लैकमेलिंग वगैरह नहीं वहाँ पे होनी चाहिए. देयर शुड बी फ्री कंसेंट फ्रॉम बोथ द साइड. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज. कॉम्पिटेंट इज मीन्स दैट वो दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वो उनके मतलब कि कहा जाए इसको तो देयर शुड बी नो अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, जैसे किसी पागल इंसान को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ठीक, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो देयर शुड बी कॉम्पिटेंट पार्टीज.
कॉम्पिटेंट इज मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज अपने होशो हवास में यहाँ पे होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ड्रंकन और काइंड ऑफ लुनेटिक केस. लुनेटिक का मतलब ये होता है कि देयर शुड नॉट बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कंसेंसस एड आइटम. कंसेंसस एड आइटम्स का मतलब होता है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द सेम सेंस. कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों अपने अपने हिसाब से अपने सेंस के हिसाब से उसको समझते हैं. लेकिन जिस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है वो कॉमन सेंस में समझना ज़रूरी होगा दोनों पार्टीज़ के लिए. ऐसा ना हो कि एक पार्टीज़ का इंटेंशन कुछ और है उस सब्जेक्ट मैटर को लेके और दूसरी पार्टी का इंटेंशन कुछ और है फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर. यानी दोनों का जो कंसेंसस है वो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए. दोनों का जो एग्रीमेंट है इट शुड नॉट बी अपोजिट टू ईच अदर. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स दोनों पार्टीज अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके अवेयर होनी चाहिए यहाँ पे, वेदर इट इज़ पॉलिसी होल्डर और द इंश्योरेंस कंपनी. पॉलिसी होल्डर अगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही हैज़ टू पे द प्रीमियम अमाउंट टाइम टू टाइम एंड एट रेगुलर इंटरवल्स. और वहीं अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पॉलिसी होल्डर को समय समय पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम से अवेयर कराता रहे. साथ ही साथ उसको ये भी इंफॉर्मेशन बताता रहे कि उसका मैच्योर्ड अमाउंट की वैल्यू जो है कितनी मिलेगी और कब उसको वो प्रोवाइड कराई जाएगी और किस टर्म्स एंड कंडीशंस में वो वैल्यू जो है मिलेगी. सो दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई किए जाते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रिपेयर किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल एंड राइटियस मैनर. ठीक है, कोई भी चीज़ वहाँ पे छुपी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी केस ऑफ एनी फ्रॉड. देयर शुड नॉट बी केस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए. ठीक, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या लिखा है. ऑल द डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू द इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. The insurance company hands over the application pro forma to the person buying insurance seeking complete details. ठीक है, कायदे से जो भी प्रोसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो सारे के सारे प्रिपेयर्ड करवा के पॉलिसी होल्डर को देने चाहिए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. जितने भी मैटर्स हैं सारे के सारे मैटर्स वहाँ पे डिस्क्लोज होने चाहिए. कोई भी मैटर हिडन ना हो, कोई भी काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो किसी भी अमाउंट का, या जो वैल्यू है अमाउंट की वो भी वहाँ पे प्रॉपरली क्लियरली रिटर्न होनी चाहिए. जितनी कंडीशंस हैं कि पैसा कम मिलना है या फिर किस केस में आपको कितना परसेंटेज का कट मिलेगा, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए और क्लैरिफाई वहाँ पे किया जाना चाहिए. द पर्सन हैज़ टू मेंशन हिज प्रोफेशन, इनकम, एज, फैमिली, हिस्ट्री ऑफ द फैमिली, जनरल हेल्थ एलिमेंट्स सफर्ड, मेडिकल रिपोर्ट्स, मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट एंड कैरेक्टर एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड. ये सारे के सारे मैटर जो हैं एक पॉलिसी होल्डर को अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे के सारे जो भी क्राइटेरिया हैं वहाँ पे उसको लिस्ट करना चाहिए एंड ही शुड मेंशन ऑल दीज क्राइटेरियाज. नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट. असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई चीज़ किसी और को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज assignment. So assignment is the transfer of rights to receive the benefits under a contract accruing to the party to the contract. ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला था किसी और को, लेकिन उस पार्टी ने किसी अदर थर्ड पार्टी को वो जो बेनिफिट है वो असाइन कर दिया है. यानी ही हैज़ ट्रांसफर्ड दैट पर्टिकुलर बेनिफिट टू अ थर्ड पार्टी. अब बेनिफिट उसको ना मिल करके उस थर्ड पार्टी को मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट. In life insurance parlance, assignment is a transfer of right to receive benefits stated in the life insurance policy from the policy holders to the assignee. ठीक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बेनिफिट मिलने वाला था टू द पर्सन हुज पॉलिसी इट वाज, ठीक है, जिसकी पॉलिसी थी उसको बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन अब वही बेनिफिट उसको नहीं मिल करके किसी और पर्सन को मिलेगा. ठीक, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट. उसने अपना बेनिफिट किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया उठा के.
In practice, a space for endorsement is provided in the insurance policy contract where the policy holder affixes the person क्या बोलेंगे हम, he will be the assigner, the statement of assignment along with the reasons therefore. कह रहे हैं कि पॉलिसी जब बनती है तो वहाँ पे एक स्पेस रहता है विच इज़ नोन एज स्पेस फॉर एंडोर्समेंट, जहाँ पे हम असाइनर का नाम लिखते हैं, ठीक है, जिसको पॉलिसी ट्रांसफ़र करनी है. The endorsement is required to be signed by the policy holder and the signature should be witnessed by any one person competent to the contract and assignment can be only for valid reasons. ठीक है, जिस पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है पॉलिसी उसका नाम लिखेंगे एंड ही विल बी कॉल्ड एज असाइनर. ठीक, और जब ये साइन होंगे पॉलिसी पे, जब साइन होंगे पॉलिसी होल्डर के और असाइनर के, तो साथ में एक और विटनेस होना चाहिए एंड ही शुड ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट, मतलब वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. ही शुड बी इन प्रॉपर साउंड